तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि दोस्तों अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों हमारी सीरीज चल रही थी कंपनी लॉ K4001 की, जो कि आपको पता है कि कितना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पहला ही सब्जेक्ट है, इसलिए चलिए स्टार्ट करते हैं। जो इसकी सीरीज चल रही थी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की। देखिए इसमें वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में हमने आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस करवा दिए हैं, वो आपको जरूर देखने हैं, तभी आपके अच्छे नंबर आ सकते हैं। उसके लिए क्या करना है, जल्दी से प्लेलिस्ट में जाइए और वहां से देखिए। ठीक है, चलिए आज का जो क्वेश्चन है वो है दोस्तों अल्ट्रा वायर्स क्या है। ये क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट का है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, कंपनी के अधिकारातीत कार्यों के लिए बहुमत का नियम लागू नहीं होगा। अतः कंपनी के किसी एक ही सदस्य या अल्पमत का प्रतिनिधित्व करने वाले अंशधारियों को यह अधिकार होगा कि वे कंपनी के विरुद्ध ऐसे मामलों के लिए वाद ला सकते हैं जो कंपनी के बहुमत द्वारा स्वीकृत किए गए होने पर भी कंपनी की अधिकार शक्ति के बाहर हैं, अधिकारातीत हों। प्रत्येक अंशधारी को यह अधिकार प्राप्त है कि वह कंपनी द्वारा अधिकारातीत कार्य किए जाने पर अधिकरण से व्यादेश निकलवा सकता है और कंपनी को उस कार्य को करने से रोक सकता है, क्योंकि अंशधारियों के बहुमत को ऐसे कार्यों की स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार नहीं होता। बहुमत का नियम केवल उसी सीमा तक लागू होता है जब तक कि कंपनी अपने अधिकार सीमा के अंदर कार्य कर रही है, परंतु यदि उसका कार्य अधिकारातीत हो और तो बहुमत का समर्थन उसे वैधता नहीं दिला सकेगा। इस संदर्भ में भारतीय इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम कन्हैयालाल के वाद के तथ्य उल्लेखनीय कौन से हैं, चलिए देख लेते हैं। देखिए वादी प्रत्युत्तरदाता किसी कंपनी का अंशधारी था। ठीक है, मतलब वादी जो है प्रत्युत्तरदाता वो किसी कंपनी का एक अंशधारी था। अंशधारी का मतलब आपको पता है शेयर होल्डर। ठीक है, नहीं पता है तो जाकर के हमारी वीडियो देख लीजिए, शॉर्ट वीडियो का दूसरा या तीसरा क्वेश्चन होगा। चलिए, कंपनी के उद्देश्य में से एक उद्देश्य यह था कि वह भारत में स्थित भूमि, भवन, मशीनें और अन्य संपत्ति की प्रतिभूति के आधार पर ब्याज लेकर ऋण दिया करेगी। वादी ने शाश्वत व्यादेश परपेचुअल इंजेक्शन की मांग करते हुए शिकायत की कि कंपनी ने बिना उचित प्रतिभूति के ऋण दे दिया और उसके सीमा नियम के उपबंधों के विरुद्ध था, अतः कंपनी को ऐसा करने से रोका जाए। न्यायालय अब अधिकरण ने निर्णय दिया कि इसमें संदेह नहीं है कि कंपनी के आंतरिक प्रबंधन के सभी मामले में कंपनी स्वयं ही सर्वोत्तम निर्णायक होती है, क्योंकि बहुमत का सिद्धांत होता है सर्वोत्तम निर्णायक वही है, तथा न्यायालय को उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। परंतु कंपनी के विरुद्ध वादी द्वारा लगाए गए यह आरोप कि उसकी नीतियों एवं संपत्तियों का विनियोग निदेशक ने अधिकार सीमा के बाहर किया था, उनका आंतरिक प्रबंधन मात्र नहीं थी, अतः न्यायालय इसमें हस्तक्षेप कर सकता था तथा वादी द्वारा उक्त वाद लाया जाना उचित समझा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे है अल्पमत सदस्यों के प्रति कपट क्यों होता है ऐसा। देखिए, ये जो कंपनी में जो शेयर होल्डर्स होते हैं, ठीक है, वो बगावत पर क्यों उतर आते हैं। वो बगावत पर जो कम शेयर होल्डर्स होते हैं, मतलब कि जिनके पास में बहुमत का सिद्धांत नहीं, बहुमत नहीं होता, कम बहुमत होता है, तो उनके ऊपर अत्याचार किए जाते हैं। मतलब कि कोई भी ऐसा वाद एक नियम बना दिया जाता है जिनसे उनको घाटा हो। ठीक है, तो अब वो क्या करेंगे, वो कोर्ट के पास जाएंगे। तो कोर्ट इसी में क्या करती है, यहाँ पर वो पहले देखती है कि क्या बहुमत का सिद्धांत सही है या नहीं, लेकिन अगर उनके अधिकार के बाहर वो ऐसा कोई भी नियम बनाते हैं तो फिर जो कोर्ट है वो उसमें क्या हो जाती है, इन्वॉल्व हो जाती है। क्योंकि इसका सबसे मेन पॉइंट होता है अल्पमत सदस्यों के प्रति कपट। मतलब बहुमत वाले जो होते हैं दोस्तों, बड़ी संख्या के जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो कम संख्या के शेयर होल्डर्स को दबाते हैं। देखिए, यदि बहुमत का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों ने अल्पमत वाले सदस्यों के प्रति कपटपूर्ण व्यवहार किया हो तथा कंपनी बहुमत वाले सदस्यों के नियंत्रण में हो, तो अल्पमत वाले सदस्य अधिकरण में परिवाद दायर करके बहुमत के निर्णय को निरस्त करा सकते हैं। अतः यदि कंपनी ने कोई ऐसा विशेष प्रस्ताव पारित किया है जिसके कारण उसके बहुमत और अल्पमत वाले सदस्यों के बीच भेदभाव हुआ है और जिससे बहुमत का कोई अनुचित लाभ हुआ है और अल्पमत उस लाभ से वंचित रहा है, तो ऐसे कार्य को अल्पमत के प्रति किया गया कपटपूर्ण व्यवहार माना जाएगा तथा अल्पमत इसके विरुद्ध अधिकरण में वाद प्रस्तुत कर सकता है।
ठीक है दोस्तों, समझ में आ गई बात? बहुत बहुत सीधी सी है, बस वही है कि भैया जहाँ बड़ी संख्या है वो छोटी संख्या को दबाएंगे, ठीक है, लेकिन उसके लिए कोट बैठी है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो ये रहा हमारा क्वेश्चन, हो गया है समाप्त। अब चाहेंगे हम आपसे विदा, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन भी लेकर के आना है। आपको करना क्या है आपको पता ही है दोस्तों, तो करिए, बिल्कुल भी इंतजार मत कीजिए। आपको लाइक करना है, शेयर करना है और बेल आइकन तो 100% प्रेस करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।